पार्ट 6 की शुरुआत होती है और हमें उसी नर्स को दिखाते हैं जो कि कह रही होती हैं कि तुम नॉर्मल डोज से मरोगे नहीं, जिंदा ही रहोगे। वो ये बात उसी लड़की को बोल रही होती है जो कि बेड पर पड़ा हुआ होता है। ये सुनकर वो लड़का कहता है क्या। उसके बाद हमें नर्स को दिखाया जाता है जो कि बेड पर बैठी हुई होती है, उनके हाथ में एक इंजेक्शन होता है। वो उस लड़के से कह रही होती हैं कि चलो हमारे सवाल पर वापस आते हैं। वो उस लड़के से उन 3 रूल्स के बारे में सवाल करने लगती हैं और वो उसे इंजेक्शन भी दे रही होती हैं। वो उसे बहुत ही ज़्यादा स्कैरी सा फेस बनाकर देख रही होती हैं और कह रही होती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पता है। ये बात सुनकर वो लड़का कहने लगता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो लेडी, और वो चीख रहा होता है ये बोलते हुए। वो लेडी अपना विग उतार रही होती है और कह रही होती हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे फादर से इस बारे में बात करते हुए सुना है, तो जल्दी से मुझे सच बता दो तुम। वो आगे कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुमसे ये सवाल थोड़े अलग तरीके से करना पड़ेगा। वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी लग रही होती हैं और वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम एक लड़के को जानते हो। उनका विग उनके हाथों में होता है, उस लड़की को जिसका नाम सियान है। उसके बाद हमें उन लेडी के बारे में बताया जाता है जो कि डेड मैंशन की हेड मिस्ट्रेस होती हैं और उनका नाम सिस्टर रचाल होता है। डिसेप्शन और इन्फिल्ट्रेशन उनकी एक्सपर्टीज़ होती है और वो इंटरोगेशन और टॉर्चर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखती हैं। अगले सीन में हमें उन्हें दिखाया जाता है जो कि कह रही होती हैं कि हेड मास्टर हमें कोई मसला आ गया है। वो कॉल पर हेड मास्टर से बात कर रही होती हैं। उसके बाद हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर सियान हमारे मेन लीड ने फाइटिंग की थी और सबको मार डाला था। वो हेडमास्टर से कह रही होती हैं कि मुझे लगता है सियान ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। ये बात सुनकर हेडमास्टर पैनिक करने लग जाते हैं और कहते हैं क्या उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। आपके कहने का मतलब क्या है सिस्टर रचैल। सिस्टर रचैल लोगों के ऊपर से चलकर जा रही होती है और कह रही होती हैं कि मैंने उसे ट्रैक कर लिया है कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो यहाँ से पहले ही जा चुका है और इस जगह पर काफ़ी सारे लोग इंजर्ड है और बहुत ही बुरी हालत में है, बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी है। वो आगे कह रही होती है हेडमास्टर से कि सियान अगर कमांडमेंट से लिमिटेड है तो वो ये चीज़ें नहीं कर पाएगा अकेले। ये बात सुनकर हेडमास्टर अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि ये कभी भी नहीं हुआ, डेड मैंशन की हिस्ट्री में ऐसा हो ही नहीं सकता और ये कोई सेंस नहीं बनाता। उन रूल्स को कोई तोड़ नहीं सकता, इसीलिए वो अनब्रेकेबल है और वो एब्सोल्यूट्स हैं। हेडमास्टर एक अलमारी की ओर जाते हुए उसका एक दरवाज़ा खोल रहे होते हैं और सिस्टर से कह रहे होते हैं अगर सियान हमारे सैक्रेड रूल्स को इग्नोर कर रहा है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस कबर्ड में से काफ़ी ज़्यादा किताबें नीचे गिरने लगती हैं। उसके बाद हमें एक फ़ाइल दिखाया जाता है और कुछ और फाइल्स होती हैं जहाँ पर सोल्ड आउट लिखा होता है, यानी कि वो बच्चे बिक चुके होते हैं। और हेडमास्टर कह रहे होते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए मसला बन सकती हैं क्योंकि जो वेपन्स है वो उन बच्चों को वेपन्स कह रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि जो वेपन्स है हमने सोल्ड किए हैं वो एक दिन हमारे ख़िलाफ़ हो सकती हैं। और वो उस लेडी से आगे कह रहे होते हैं कि रचाल अभी से तुम्हारा जो मिशन है वो चेंज हो गया है थोड़ा सा। अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम ये पता करें कि सियान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो। हमें दिखाया जाता है उस फाइल में कि सियान की बचपन की पिक होती है और उस पर लॉस्ट लिखा हुआ होता है। वो जो हेडमास्टर होते हैं वो उस फाइल को देख रहे होते हैं। हेडमास्टर रचेल से कह रहे होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को कंफर्म करो कि सच में क्या सियान हमारे ऑर्डर्स को इग्नोर कर रहा है और अपने आप ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। ये बातें सिस्टर रचेल गौर से सुन रही होती हैं। ये सब सुनकर सिस्टर रचेल हेडमास्टर से कहती हैं यस हेडमास्टर। अगले सीन में हम दो लोगों को सिस्टर रचेल की तरफ आते हुए दिखाते हैं और हेडमास्टर कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए हो कोरिया में तो तुम वाइट टाइगर जॉब सेंटर से हेल्प मांग लेना, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। अगले सीन में हमें उन दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर रचेल की तरफ आ रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा जिसके गिने चुने बाल होते हैं वो अपनी बालों पर कंघी मारते हुए कह रहा होता है कि ये क्या तबाही है, और दूसरा जो कि हट्टा कट्टा बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तुम मुझे ये कह रही हो कि एक मिडिल स्कूलर ने इतनी सारी तबाही मचाई है, यहाँ पर इतने लोगों को मार दिया। वो बंदा जो कि कंघी मार रहा होता है अपने सर पर कह रहा होता है कि ये कितना सर दर्द है, मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, इन सारे मेस को साफ़ करना पड़ेगा, ये सब तो मेरे बालों के लिए सही नहीं।
दूसरी तरफ रचाल कॉल पर बात करते हुए आ रही होती है और कह रही होती है कि मैं जल्द से जल्द टारगेट को ढूंढ लूँगी और मैं उसे ढूंढने के काम पर लग जाऊंगी जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। वो ये बातें हेडमास्टर से कह रही होती है। उसके बाद हमें रचेल को वहाँ से जाते हुए दिखाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बंदे अपने आप में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक हट्टा कट्टा बंदा कह रहा होता है कि मुझे आजकल के बच्चों की फैशन सेंस का कुछ समझ में नहीं आता। ये बात सुनकर वो कंघी वाला आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि जैसे वो है उसे वैसे रहने दो, वैसे भी रशिया में चीज़ें डिफरेंट हैं। वो आगे कहता है उस दूसरे बंदे से कि वैसे भी हमें ओपन माइंड रखना चाहिए, समझ गए। उसके बाद हमें उस बिल्डिंग को बाहर से दिखाते हैं और वो दोनों अपने आप में बात कर रहे होते हैं कि हमारे मैनेजर ने डिसाइड किया कि वो कॉफ़ी ब्रेक लेंगे हमें बताए बगैर। अगले सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें स्कूल के कॉरिडोर में एक लड़की का फुटस्टेप दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मैंने बैकग्राउंड चेक कर लिया है सियान का, वो अभी यूनहा मिडिल स्कूल में है, वो यूनहा मिडिल स्कूल का स्टूडेंट है। वो लड़की आगे सोच रही होती है कि स्कूल को ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स ओवरसीज़ रहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बाकी स्टूडेंट्स उस लड़की को गुड मॉर्निंग मैम कह रहे होते हैं और उन्हें हेलो कह रहे होते हैं, वो टीचर लग रही होती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की आगे सोच रही होती है जिन्हें मैम कह रहे होते हैं स्टूडेंट्स के तुम्हारे पेरेंट्स तो फेक हैं। उसके बाद हमें उसका हाफ फेस दिखाया जाता है जहाँ पे वो मुस्कुरा रही होती हैं और कह रही होती हैं क्या करना चाहते हो तुम डियर सियान, तुम्हें पता है मैं सब कुछ पता करके रहूँगी तुम्हारे बारे में। और वो थोड़ा क्रीपी वे में मुस्कुरा रही होती हैं और सोच रही होती हैं मुझसे तो अब इंतज़ार नहीं हो रहा। अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए वो सोच रही होती हैं कि मेरा प्यारा सियान पता नहीं कैसा दिखता होगा। ये लेडी रचेल होती हैं, हेड मिस्ट्रेस डेथ मैंशन की। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रचेल और सियान होते हैं और वो अपने मन में इस बारे में सोच रही होती हैं कि तुम सबसे अच्छे बच्चे थे, तुम सबसे एक्सेप्शनल किड थे और मैंने तुम्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी। मुझे अभी भी याद है कि तुमने कितनी आसानी से सारे वेपन्स को यूज़ करना सीख लिया था। मिशन की बात ना भी करे तो मेरे लिए ये ऑनर होगा कि मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखूंगी कि तुम अब कैसे दिखते हो इतने सालों के बाद। और वो विंडो से क्लासरूम में झांक रही होती हैं और वो कहती हैं कि शायद यही उसका क्लासरूम होगा। वो विंडो से अंदर उस क्लास के स्टूडेंट्स को देख रही होती हैं और उनमें ही सायोन होता है और बाकी के स्टूडेंट्स भी होते हैं। सायोन उन्हें अपनी कहानियाँ बता रहा होता है। वो अपने क्लासमेट से कह रहा होता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, जोसेफ ने मेरे से ऐसा ही कुछ कहा था। सायुन एक्टिंग करके उन्हें बता रहा होता है कि वो कह रहा था सायुन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और ये सारी मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बता रहा होता है कि जोसेफ उससे कैसे माफ़ी मांग रहा होता है उस वक्त। सायुन जोसेफ के जैसा एक्टिंग करके बता रहा होता है कि वो कैसे माफ़ी मांग रहा था सायुन से जोसेफ, और सायुन काफ़ी फ़नी लग रहा होता है ऐसा करते हुए। सायुन को यानी कि सियान को यानी कि हमारे मेल लीड को ऐसा देखकर रचेल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती हैं क्या ये सियान है, और वो अपने मन में कहती हैं कि ये वो हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ सियान की कहानियाँ तो चल ही रही होती हैं और वह कह रहा होता है और तभी मैंने कहा कि तुम मेरे साथ क्यूट बनने की कोशिश मत करो जोसेफ गॉन, और मैं तुम्हारे सेंसेस को ही ख़त्म कर दूंगा, तुम कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं रहोगे। हमें दिखाया जाता है कि सियान के दो क्लासमेट्स उसको गौर से सुन रहे होते हैं और उसके पीछे बैठा हुआ आदमी सो रहा होता है, मतलब उसका तीसरा क्लासमेट। वो क्लासमेट तभी उठते हुए कहता है कि तुम लोग कितना ज़्यादा शोर मचा रहे हो, और वो अपना सर पकड़कर कह रहा होता है कि मुझे शांति से सोने दो तुम बेवकूफ़ लोग। दूसरी तरफ सियान का तो मुंह ही बन गया होता है और वो कहने लगता है कि इसके साथ क्या मसला है। उसके बाद हमें सियान को और उस बंदे को आमने सामने दिखाते हैं और ये सारा नज़ारा रचेल देख रही होती हैं। सिस्टर रचेल उन दोनों को गौर से देख रही होती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है पास्ट के बारे में कि पहले भी ऐसा कुछ होता था, फाइट्स वगैरह होती थी और वो एक अनऑफिशियल हायरार्की इस्टेब्लिश कर देती थी। और वो बताती हैं कि एक दफ़ा तो सियान ने उन्हें भी चैलेंज कर दिया था फाइट के लिए और उन्हें ये बात बहुत क्यूट लगी थी। अगले सीन में हमें उसी क्लासमेट को दिखाया जाता है और सिस्टर रचेल कह रही होती हैं कि हर बार जब भी फाइट्स वगैरह होती थी तो जो हमारा सियान है वही लास्ट बचता था, वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अभी हमें दिखाया जाता है कि सियान ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। सिस्टर रचेल काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही होती और कह रही होती स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पे चल क्या रहा है, ये तो मुझे ज़रा भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियान बुरी तरीके से पिटा रहा होता है उस लड़के से और कह रहा होता है कि रुक जाओ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और वो लड़का जो है सियान को बस लातों से मारे ही जा रहा होता है।
दूसरी तरफ सियान की आंखों में आंसू और वो कह रहा होता है कि तुम तो मेरी हड्डियों को मार दोगे, मेरी हड्डियां तोड़ दोगे। ये सारे नज़ारे देखकर सिस्टर रचाल का बहुत बुरा सा मुंह बन जाता है।